हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर देखिएगा, जो भी नए जेल वार्डर नियुक्त होने वाले हैं और ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उनके कुछ सवाल थे और वो कुछ अपने डाउट्स को पूछ रहे थे। तो 2 दिन बीच में वीडियो नहीं आया बिकॉज़ थोड़ा सा इधर उधर जो है रूम को जो है सेट करना पड़ा था। बट इस टाइम पर आपके सभी कमेंट्स को मैं ले लेता हूँ और आपके जितने भी डाउट्स बन रहे हैं और ड्यूटी कैसी चल रही है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहला आपका एक सवाल है कि सर वहाँ पर जहाँ हमारी तैनाती होगी, क्या वहाँ पर क्वार्टर की सुविधा है या फिर नहीं है? मेरा एक ही जवाब है कि यहाँ पर क्वार्टर जो होता है वो अवेलेबल बहुत ना के बराबर है। बिकॉज़ पहले ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जेल वार्डर हैं और उनको ही जो है पुराने जितने हैं ऑलमोस्ट उन्हीं सब को जो है क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, उनको भी जो है बाहर रहना पड़ता है। तो याद रखिएगा। और क्या है कि यहाँ आने के बाद जब आप बाहर रहेंगे तो आपको एचआरए के तौर पर आपको 2400 रुपये लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है, इतना ही जो है वो लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2400-2500 रुपये आपको, यानी कि जो अगर आप बाहर रहेंगे किराया लेकर, ठीक है, तो वहाँ रूम का रेंट आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा और सवाल था कि सर ये जो खाने की व्यवस्था है, मेस की व्यवस्था है, क्या वो जेल के अंदर है या फिर नहीं है? देखो, याद रखिएगा, मेस की व्यवस्था ना के बराबर होती है सभी जेलों के अंदर। वो इसलिए भी होती है क्योंकि अब सपोज़ करो आप मॉर्निंग में खाना खाने जाएंगे, आपका जो ड्यूटी है वो दोपहर में है, ठीक है, 12 बजे से। अब बताओ, सुबह आपके लिए खाने के लिए आपको एंट्री कौन देगा? तो बार बार आना जाना रहेगा, ये तो फिर ऑफिशियल जेल नहीं रही ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि मेस का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत एकदम ना के बराबर होता है। आप सभी को बाहर जा कर के खुद ही खाना, जब आप बाहर रूम ले लेंगे वहाँ पर खाना बनाना पड़ेगा, या फिर आप जो है अपना टिफ़िन लगवा सकते हैं। तो ये जो है, ये सारा काम जो है वो आपको ही जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो खाना पीना खुद ही बनाना पड़ता है या फिर आप टिफ़िन लगा सकते हैं, और ये सब प्रॉब्लम आपका जो है वो दूर हो जाएगा। और इसके बाद कुछ और भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ड्यूटी क्या होता है? तो ड्यूटी देखिएगा 4-4 घंटे का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप दिन में करिएगा 4 घंटे और जो है रात को करिएगा 4 घंटे। दिन में जो आपकी शिफ्ट रहेगी, सपोज़ करिएगा 12 बजे से 4 बजे तक है, तो आपको रात में भी 12 बजे से 4 बजे तक आना है। ठीक है, तो दोनों ही दिन और रात में आपको उसी टाइम पर आना होता है। और आप अपनी यूनिफॉर्म वर्दी में आप आइएगा, और वर्दी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और हाँ, कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर जब हम अपना ज्वाइनिंग कराएंगे, अभी तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, और अगर मिल जाएगा तो उसके बाद क्या क्या लेके आना है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, जब आप यहाँ पर आएँ तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी याद रखिएगा गैजेट ऑफिसर यानी कि आपके राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा ही साइन होना चाहिए। पहले आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि जो वो अधिकारी हैं, क्या वो गैजेट ऑफिसर हैं या नहीं। कुछ क्या होता है, अधिकारी शब्द लिखा रहता है, ज़रूरी नहीं वो गैजेट ऑफिसर हों, तो इसलिए उनका भी आप याद रखिएगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। जॉइनिंग लेटर के साथ में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। बस अभी फ़िलहाल में जो है सिर्फ इतना चेक कर रहे हैं, और उसके बाद में वो यहाँ पर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होता है। तो वो आप एप्लीकेशन यहाँ पर वो आपको बता देंगे फॉर्मेट क्या रहेगा, और अपना एप्लीकेशन आप लिख दीजिएगा। ड्यूटी शानदार है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब भी कोई भी न्यू जेल वार्डर नियुक्त होता है तो सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो खाने को लेकर के होती है। तो खाना पीना सच में एक प्रॉब्लम होता है। अगर खाना पीना मिल जाए ना, क्योंकि रूम वगैरह तो मिल ही जाता है, लेकिन खाने पीने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए अगर आप टिफ़िन लगाएंगे तो आप कब तक खाएंगे? आप कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली फेड अप हो जाएंगे खाने से। तो इसलिए खाने की तो ये प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे कुछ कमेंट ले लेता हूँ। तो उस बाबू का यहाँ पर एक कमेंट आया है और वो बोल रहे हैं कि सर एक बार अपनी वीडियो में आप जेल ज़रूर दिखाइएगा। देखिएगा, जेल में जो है ना फ़ोन अलाउ नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम होता है ना, अलाउ नहीं होता है, आप उसका फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। अंदर भी जाएंगे तो आपका चेकिंग होगा, और बाकायदा आप अंदर जाएंगे, कोई भी चीज़ आप साथ में नहीं ले जा सकते। बस आपका वर्दी रहेगा आपके साथ में, कुछ नहीं ले जा सकते बाहर। जब आप अंदर से बाहर निकलेंगे तो भी चेकिंग होगा, अंदर जाएंगे तो भी चेकिंग होगा। ठीक है, जेल का जितने भी स्टाफ होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं या फिर डिप्टी जेलर होते हैं, और कनिष्ठ जो कंप्यूटर पर काम करते हैं क्लर्क, वो जो है वो बहुत अच्छे स्टाफ होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, यदि आप यहाँ पर आए हैं, जेल में आपकी नियुक्ति हुई है, आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है।
यहाँ पर आने के बाद आपके अगर सपोज़ करो बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो उस गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपका जो व्यवहार है अगर वो अच्छा बना रहेगा तो बहुत सारी ड्यूटी होती हैं जो है जिनमें बहुत मेहनत लगता है, वो जो है आपको ना करनी पड़े। यदि आप अच्छा काम करेंगे और अच्छा यदि आपका व्यवहार रहेगा तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो आपको अपने साथ जो है वो रख लेते हैं, ताकि क्योंकि कुछ समय के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद ही आपको जो है वो पूरा एक बार समझ में आ जाएगा जेल में क्या क्या ड्यूटी होती है। उसके बाद जो है वो हेल्प अपने असिस्टेंट के तौर पर आपको जो है हेल्प के लिए रख सकते हैं। तो ये एक डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके व्यवहार के ऊपर। और देखिएगा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके अंदर यदि इंग्लिश भाषा को बोलने का अगर तरीका आता है और अपनी बात को रखने का तरीका आता है तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत जल्दी अधिकारियों के काफ़ी करीब चले जाएंगे। और ऐसा मैं एक्सपीरियंस पर बेस्ड बोल रहा हूँ। यानी कि होता ये है ना कि अगर कोई इंग्लिश में अपनी बात रख रहा है और बीच में हिंदी भी बोल रहा है तो समझ लीजिएगा कि ऐसा माना जाता है कि हाँ यार ये बंदा एकदम ठीक है। तो ये सब अगर आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है तो उसको आप ज़रूर रखिए। देखिए बहुत होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो उनको गेट कीपर के काम पर जो है उनको जो है ड्यूटी मिलती है। ड्यूटी करना कहीं पर करिएगा, मन तन से करिएगा, ड्यूटी कहीं पर भी कोई गलत नहीं होती है। जेल के अंदर देखो क्राइम करने वाले बहुत कैदी होते हैं, अलग अलग प्रकार के कैदी होते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ अपनी ड्यूटी करिएगा। कहीं पर भी रहिएगा, याद रखिएगा जेल के अंदर सबसे बड़ा क्राइम ये होता है कि ड्यूटी पर सो जाना, और दूसरा ये क्राइम होता है कि आप कैदियों से मिल करके और जो है मिसकंडक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली कैदियों से जितना स्ट्रिक्ट हो सके उतना स्ट्रिक्ट रहिएगा, बिल्कुल भी। मतलब ये नहीं कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, वो तुमको बेवकूफ़ समझेंगे भाई। ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी जोर से आवाज़ में नहीं बोला, किसी को डांटा फटकारा नहीं। लेकिन अब जो हमारे सीनियर साहब हैं वो बताते हैं कि आपको जो इस तरह से रहना है, तो आपको अपने अंदाज में रहना है, एकदम कड़क अंदाज में, आवाज़ भी एकदम धांसू होनी चाहिए। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि कैदी जो होते हैं ना वो आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाने की ही कोशिश करेंगे। वो कोई भी कैदी हो वो यही चाहता है कि मैं जल्दी से जेल से बाहर निकल जाऊं, वो रास्ता कोई भी हो। तो जीवन में कभी भी किसी भी कैदी पर ट्रस्ट ना करें और अंदर आकर के जो भी ड्यूटी है वो आप ड्यूटी करें, ठीक है। देखिए हर टाइप की ड्यूटी होती है, अंदर भी होती है, बाहर भी होती है। ये सब आप यहाँ आकर के सीख जाएंगे। आपके जो चीफ साहब रहेंगे, आपके जो डिप्टी जेलर साहब रहेंगे, वो सब आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो कोई भी प्रॉब्लम रहे आप डायरेक्टली उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और बस मैं ये कहूँगा कि आप आ रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, और अपनी बस भाषा पर बहुत कंट्रोल करके रखना है आपको। कैदियों के प्रति आपका जो व्यवहार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि उनको भी ये समझ में आ जाए कि भाई ये ना बंदा, इसके सामने तो मैं कोई भी गलती ना करूँगा, अगर गलती की तो मतलब समझ लो कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा रखना पड़ता है। ऐसे आप जैसा मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना आता, लेकिन वो समय के अनुसार ढल जाएंगे। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आपको मैंने बता दिया क्या क्या कागज़ आपको लेकर के आने हैं, और ड्यूटी का ये है कि आप यहाँ पर आकर के सब कुछ सीख ही जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ बोल रहे थे कि सर क्वार्टर जो है, देखो मैक्सिमम क्या होता है ना, स्टाफ ज़्यादा होता है इसलिए क्वार्टर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यदि आप क्वार्टर के लिए एक एप्लीकेशन दे देंगे है ना जो है जेलर साहब को, तो वो क्या करेंगे, जब भी खाली होगा क्वार्टर तो वो आपको अलॉट कर देंगे। और एक बार जो है क्वार्टर में आगे मतलब परमानेंट जब तक आप वहाँ रहेंगे तब तक वो क्वार्टर आपका है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे थे कि सर ट्रेनिंग का कोई सूचना है क्या? ट्रेनिंग के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। जब से वैसे देखो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सब चीज़ें आएंगी, तो बिल्कुल आप जो है वो चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं और मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट को। यदि आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है इन द कमेंट सेक्शन, आप लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगा उनको। और बात है करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके की पुरानी टाइप की वीडियोज़ का, तो यार थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। देखो कहते ना कि घर पर सोचा था बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाता है। ड्यूटी से आते हैं, भले ही 4 घंटे की है, थक जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तो ये सब शेड्यूल होता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और जब तक आप घर पर हैं एंजॉय करिएगा। अपने जो आपके ईस्ट हैं, भगवान है, वहाँ पर जा कर के दर्शन करिएगा। ये समय है, क्योंकि बाद में छुट्टी नहीं मिलता है। छुट्टी मिलता है लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने यहाँ पर
संख्या में सिपाही हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि छुट्टी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं। पर अगर मान लीजिएगा कम स्टाफ है तो आपको हो सकता है आज ना मिले 10 दिन बाद मिल जाए, तो मिल जाता, अपना ध्यान रखिएगा। चलिएगा, बताओ को और कैसा लगा अपना आपका ज्वाइनिंग कहाँ का आ गया है और किस किस जो है ज़िले का अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर देखो आपको ये पता है कि हमारे के जेल से और आपके जो ज्वाइनिंग लेटर वो इश्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक आप तक नहीं पहुंचा है, तो सीधे आप जो है वो अपने जेल में जो आपके नियुक्त अधिकारी थे उनसे डायरेक्ट संपर्क करिएगा। उनको बोलिएगा कि अभी तक जो है वो हमारा नियुक्ति पत्र नहीं आया है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वो आपको कुछ न कुछ सुझाव ज़रूर देंगे। ऐसा एक था मेरा मित्र और वो अभी मथुरा से आ रहे हैं, तो उनका भी नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने कॉल किया। उन्होंने, मैडम ने, मुझे तो नहीं पता क्या बोला, लेकिन मैंने सुना कि अगर ऐसा उनके साथ ऐसा हुआ है तो बात कर लीजिएगा, सुझाव आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान ना रहें। आपको भी बड़ी बेसब्री होगी कि जल्दी से जाओ, ड्यूटी ज्वाइन करो और वर्दी पहनो। वर्दी जो होती है ना, जब तक नहीं मिलती तब तक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत हैं। बस मतलब पब्लिक में भी जाओगे ना, एकदम शान होती है, एकदम इज्जत होती है कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मोटिवेट होकर के डेफिनेटली मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।